हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगता है और उनके रिस्पॉन्सेस देकर तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने लाइक से इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरह से अपने ढेर सारे कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। ओके। वहीं मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये स्टोरी मुझे ऑफलाइन मिली है, इसलिए इसका लिंक मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। तो इस स्टोरी का लिंक सिर्फ मैं हूँ आप सबके लिए, तो मेरे साथ ही जुड़े रहिए। ओके। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूशन फादर सोंग लंग से विंग को 18 साल की एज तक ऑर्फन एज में ही रहने की रिक्वेस्ट करता है, जिस रिक्वेस्ट को फादर सोंग लंग भी मान जाते हैं। वहीं कई दिनों बाद वूशन को वापस घर में पाकर वेंचिंग और वेनिंग दोनों भागकर वूशन को गले लगा लेते हैं और कई सारे सवाल करने लगते हैं कि आखिर वूशन इतने दिन था कहाँ, क्योंकि सेफ्टी के चलते वूशन ने किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ है। जहाँ वेंचिंग और वेनिंग के सारे सवालों का जवाब वूशन आराम से देता है और दोनों को सब बता देता है कि उसे उसका भाई मिल गया है, साथ में ये भी कि उसके साथ क्या हुआ था। जहाँ विंग की बात सुनकर वेंचिंग और वेनिंग दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वूशन उन दोनों को आगे बताता है कि कैसे उसके ना रहने पर जियांग्स ने विंग को टॉर्चर किया था। इसलिए अब बस वूशन जियांग से बदला लेना चाहता है। जो वूशन की बात सुनकर वेंचिंग थोड़ा टेंस्ड हो जाती है और वूशन से कहती है कि वो समझती है, लेकिन जियांग से बदला लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जियांग फेंग मियान को वेन रोहान की दोस्ती और उसका साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से जियांग्स भी अब बहुत सारे इलीगल कामों में फंसे हुए हैं और साथ ही वो दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए जियांग से बदला लेना वूशन के लिए आसान नहीं होगा। कि तभी वेंचिंग की बात सुनकर वेनिंग बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है। जो बात सुनते ही वूशियान और वेंचिंग दोनों ही वेनिंग की तरफ वियर्ड लुक के साथ देखने लगते हैं। तो दोनों की लुक देखकर वेनिंग थोड़ा इनोसेंट होकर बोलता है कि दोनों उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो भी कुछ सोच सकता है। जहाँ वेनिंग के फेस एक्सप्रेशंस और उसकी बात सुनकर वूशियान और वेंचिंग हंसने लगते हैं और वेंचिंग वेनिंग से आइडिया बताने को कहती है। तो वेनिंग बोलता है कि अगर किसी तरह वूशियान वेन रोहान का ट्रस्ट जीतकर उसका खास आदमी बन पाए तो वो जियांग्स को बाद में सबक सिखा सकता है, क्योंकि वेन रोहान हमेशा अपने फ़ायदे का सोचता है। तो अगर फ्यूचर में वेन रोहान को वूशियान से फ़ायदा दिखेगा तो वो कुछ नहीं करेगा और कहेगा वूशियान को, चाहे फिर वूशियान कुछ भी करे। जो बात दोनों को भी थोड़ी सही लगती है। और आगे वेंचिंग कहती है कि ऐसा करने में रिस्क है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस बात पर तीनों ही अग्री करते हैं, लेकिन अपने प्लान को अपने डैड वेन जूलियो से छुपाने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन रोहान अपने आदमियों पर वॉल्केनो बनकर फूट रहा था, जिसके चलते उसने अपने ही कुछ आदमियों को अपने ही हाथों से मार डाला था, जो वांगजी के हाथों अपना स्मगलिंग का सामान हार कर आए थे। दरअसल वांगजी और ने होई सैंग ने एक साथ मिलकर वेन रोहान की लाइफ में भूत चाल मचा रखा है। उनका टारगेट बस अब वेन रोहान ही है, जिनकी वजह से वेन रोहान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अब वेन रोहान की प्रॉब्लम ये है कि वो अकेला कुछ कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके दो निकम्मे बेटे हैं जो किसी काम के नहीं हैं उसके लिए। तो इसीलिए वेन रोहान अब बस गुस्से में हर हाल में वांगजी को मारने का सोचता है, क्योंकि वांगजी का सपोर्ट पाकर अब ने हो सैंग भी स्ट्रॉन्गर माफिया बनता जा रहा था। जिन सब के बारे में सोचकर वेन रोहान वेन जूलियो को उसके तीनों बच्चों के साथ डिनर पर इनवाइट करता है। दरअसल वूशन के बड़े होने पर वेन जूलियो ने ये बात तो वूशन को बता दी थी कि वो वेन रोहान के लिए काम करता है, वो ही नहीं बल्कि वेंचिंग और वेनिंग भी। लेकिन बस ये बात नहीं बताई थी कि वेन रोहान ही वो माफिया है जो बचपन में वूशन और विंग को मारना चाहता था, और वही उनके पेरेंट्स की डेथ का रीज़न है। वहीं जब वेंजुलियो को वेन रोहान इनवाइट करता है तो वेंजुलियो टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब वेन रोहान अपने किसी माफिया गैंग के आदमी को पर्सनली इनवाइट कर रहा था।
जहाँ वेंजुलियो वेन रोहान को हाँ तो कर देता है, लेकिन उसे किसी अनहोनी होने का डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ उसके तीनों बच्चे इन्वॉल्व हो रहे थे। तभी अपने डैड को टेंस्ड देखकर वेंचिंग, वेनिंग और वुशन तीनों वेंजुलियो के पास आकर पूछते हैं कि आखिर डैड को क्या हुआ है। जिस पर वेंजुलियो बताता है कि वेन रोहान ने उसे पूरी फैमिली के साथ डिनर पर बुलाया है। जो बात सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि तीनों को ही यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो मौका वो चाहते थे वो खुद चलकर उनके पास आ गया था। लेकिन तीनों ही अपनी एक्साइटमेंट अपने डैड के आगे शो नहीं करते और वेंचिंग अपने डैड को समझाते हुए कहती है कि उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और वेन रोहान के यहाँ डिनर पर चलना चाहिए। जिस पर वेंजुलियो सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद सारे फौरन रेडी होने चले जाते हैं, जहाँ वेंजुलियो को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी तिगड़ी क्या कारनामा करने का प्लान कर रहे थे। वहीं जब वेंजुलियो अपने बच्चों के साथ वेन रोहान के घर डिनर पर पहुंचता है तो उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जो देखकर वेंजुलियो सरप्राइज्ड रह जाता है और उसका मन और ज़्यादा घबराने लगता है। फिर वेन रोहान के सर्वेंट वेन फैमिली को रिस्पेक्टफुली लिविंग रूम में बैठाकर वेन रोहान को इन्फॉर्म करने जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वेन रोहान आकर वेंजुलियो को वार्म वेलकम करता है। जहां पूरी लाइफ वेन रोहान के लिए खतरों का सामना करके वेंजुलियो का दिल नहीं घबराया था, वहीं आज वेन रोहान का बिहेवियर वेंजुलियो को मिनी हार्ट अटैक दे रहा था। पर वेंजुलियो बस अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए था। जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे मिलकर डिनर करते हैं। वहीं डिनर के बाद वेन फैमिली का खाना ठीक से पेट में सेटल भी नहीं हुआ था कि वेन रोहान अपनी बात वेंजुलियो के सामने रख देता है और बड़े ही पोलाइट वे में कहता है कि उसे याद है कि एक बार वेंजुलियो ने कहा था कि वो माफिया छोड़कर अपनी फैमिली के साथ दूसरी सिटी में जाकर रहना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ देना चाहता है, उन्हें प्रोटेक्टेड रखना चाहता है। जिस पर पहले तो वेन रोहान अग्री नहीं हुआ था, लेकिन अब वो वेंजुलियो की विश पूरी कर सकता है। और यही नहीं, वेन रोहान वेंजुलियो को उसकी आज़ादी के साथ साथ नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी रकम भी देगा। जो पूरी बात सुनते ही वेंजुलियो के दिल की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि वो वेन रोहान को बहुत अच्छे से पहचानता था कि वेन रोहान सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। इसलिए वो हिम्मत करके पूछता है कि अपनी आज़ादी के बदले में वेंजुलियो को क्या करना होगा। जो वेंजुलियो का सवाल सुनते ही वेन रोहान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बस इसीलिए वेंजुलियो वेन रोहान का इकलौता खास आदमी है, क्योंकि वेंजुलियो सही कह रहा है। तो अब वेंजुलियो को अपनी आज़ादी के बदले बस एक छोटा सा काम करना होगा। वो काम है वांग जी और उसकी फैमिली को मार डालना। जो बात सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब ये बात जानते थे कि वांग जी का सामना करना आसान नहीं होगा। तो उसको मार डालने का अटेम्प्ट करना यानी खुद का सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसा होगा। भी ये बात वेंजुलियो वेन रोहान के सामने कह ही देता है कि वांग जी को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ हर वक्त ने हुसैंग रहता है, जो दिमाग से इतना तेज है कि वो उनकी हर मूवमेंट को समझकर वांग जी को अलर्ट कर देगा। जिस पर वेन रोहान कहता है कि उसकी फिक्र वेंजुलियो ना करे, क्योंकि कुछ टाइम तक ने हुसैंग और उसकी गैंग को वेन रोहान के बेटे हैंडल कर लेंगे। जहां वेंजुलियो जानता था कि ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, तो वो वेन रोहान को मना करने ही वाला था, पर उससे पहले ही वुशन, जिसको सब वेन शॉन के नाम से पहचानते थे, इस काम के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको वेन रोहान का खास आदमी बनना था। तभी वुशन की बात सुनकर वेंजुलियो हैरान रह जाता है, लेकिन वेन रोहान के सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए ना चाहते हुए भी वेंजुलियो को भी इस काम के लिए हाँ करना पड़ता है और वुशन यकीन दिलाता है कि वो वेन रोहान के लिए अपनी लाइफ का रिस्क लेकर भी काम करेगा। जो वुशन की बात सुनकर वेन रोहान बहुत खुश होता है। जिसके बाद वेन रोहान के घर से बाहर निकलते ही वेंजुलियो वुशन की फिक्र करते हुए गुस्से में पूछता है कि आखिर वुशन ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। जिस पर वुशन रास्ते में घर आते वक्त वेंजुलियो को सिर्फ विंग के बारे में बताता है कि वो बस अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, इसलिए वुशन को ये रिस्क लेना ही होगा। जहाँ विंग के बारे में सुनकर वेंजुलियो बहुत खुश होता है और वुशन आगे कहता है कि अगर इस मिशन में वुशन को कुछ भी हो जाता है तो भी वेन रोहान अपना वादा पूरा करेगा और वेंजुलियो को
माफिया वर्ल्ड से दूर कर देगा। तब डैड विंग को अपने साथ ले जा सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं वुशियन के लिए। जो बात सुनकर वेंजुलियो, वेंचिंग और वेननिंग सारे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सारे मिलकर वुशियन को कुछ होने नहीं देंगे। जिसके बाद वेंचिंग कहती है कि आगे का पूरा प्लान वो तैयार करेगी, वुशियन सेफ रहेगा और फिर मिशन के पूरा होते ही वो सारे मिलकर साथ में रहेंगे। जिन सब बातों में वुशियन जियांग से अपना बदला लेने वाली बात वेंजुलियो को नहीं बताता कि तभी टेंस्ड एनवायरनमेंट को हल्का करने के लिए वेंजुलियो वुशियन से कहता है कि वो सारे विंग से मिलना चाहते हैं। जहाँ विंग से मिलने की बात पर वुशियन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो बहुत प्यार से कहता है कि वो सबको उनसे मिलवाने जरूर लेकर जाएगा। जो बात सुनकर सबके ही फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वेंजुलियो की स्माइल गायब हो जाती है जब उसे वांग जी याद आ जाता है और अपने सामने वुशियन का स्माइलिंग फेस देखता है। जिसके बाद वेंजुलियो अपने तीनों बच्चों को कहता है कि वो जो भी प्लान बनाए वो वेंजुलियो को जरूर बताए, जिस पर तीनों ही बच्चे अग्री करते हैं। जिस दिन के बाद से वेननिंग साई की तरह वांग जी को फॉलो करने लगता है। उसके हर स्केड्यूल्स, वांग जी कहाँ जाता है, क्या करता है, कब जाता है, कितनी देर के लिए जाता है और किसके साथ जाता है, इन सब का नोट बनाकर वो हर रोज वेंचिंग और वुशियन को बताने लगता है। लेकिन जहाँ जरूरत होती थी वहाँ वुशियन और वेंचिंग भी वांग जी को फॉलो करते थे। जिसके बाद सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कहाँ लाख कोशिशों के बाद भी तीनों में से किसी को भी वांग जी की फैमिली कहाँ है वो पता नहीं चल पाता। इसलिए उनके पास सिवाय वांग जी पर ही अटैक करने के और कोई ऑप्शन नहीं रहता। जिसके चलते अपने प्लान के मुताबिक वुशियन अपना नाम बदलकर जान के नाम से वांग जी के बार में एज अ डांसर ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वांग जी हर रोज अपने बार में तो आया ही करता था और टाइम स्पेंड भी करता था। इसलिए वुशियन के लिए यही सही मौका था हर रोज वांग जी की नजरों के सामने आने का। जहाँ डांस करते हुए वुशियन के डांस मूव्स इतने सेक्सी होते थे कि उस पर नजर जाए बिना कोई रह नहीं सकता था। लेकिन वुशियन का हर एक्ट सिर्फ वांग जी की अटेंशन पाने के लिए होता था, क्योंकि वुशियन का इरादा वांग जी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मार डालने का था। लेकिन अब पूरे 3 महीने बीत चुके थे और वुशियन बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वुशियन की ब्यूटी का असर वांग जी पर अभी तक नहीं हुआ था। वांग जी ने अभी तक एक बार भी वुशियन की तरफ नहीं देखा था। जिन सब से वुशियन बहुत ज्यादा इरिटेटेड था, लेकिन उसे कोशिश करते रहना था, क्योंकि यही एक रास्ता था उसकी फैमिली की आज़ादी और विंग की खुशियों को पाने का वुशियन के पास। तो वो हार नहीं मान सकता था। जहाँ इस बीच वुशियन के पास कई सारे वन नाइट स्टैंड के ऑफर्स भी आए थे, लेकिन वुशियन सबको पोलाइटली मना कर दिया करता था। और दूसरी तरफ वांग जी था, जिसको किसी ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वांग जी की फिजिकल नीड्स नहीं थी, लेकिन वांग जी किसी ओमेगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की बजाय खुद को खुद ही सेटिस्फाई कर लिया करता था, क्योंकि उसके अंकल लैन चिरैन की सीख थी उनमें कि चाहे कुछ हो जाए, एक अल्फा की लाइफ में एक ही उसका सोलमेट होना चाहिए। वहीं इन 3 महीनों में वुशियन की हिम्मत जवाब देने लगी थी, उसका पेशेंस खत्म होने लगा था। इसलिए एक दिन वुशियन सोच ही लेता है कि अपने पैरों को तकलीफ देने की बजाय वो ये वांग जी का मैटर या तो आर करेगा या पार। इसलिए वुशियन वेंचिंग के साथ मिलकर प्लान बनाता है वांग जी के प्राइवेट रूम में घुसकर उसको मार डालने का। दरअसल अपनी फैमिली के चले जाने के बाद वांग जी का मेंशन बहुत ही खाली हो गया था, जहाँ पर वांग जी को बहुत अकेलापन लगता था। इसलिए वांग जी ज्यादातर अपने बार के अपने प्राइवेट रूम में ही रहा करता था और यही कारण था कि वो रोज अपने बार में आता था और वहाँ टाइम स्पेंड करता था और वहीं सो जाया करता था। क्योंकि एक तो बार के रूम में वो खुद को मेंशन में जितना अकेला फील करता था उतना अकेला नहीं पाता था। दूसरा, ये बार खुद वांग जी का था, तो उसको ज़्यादा सेफ्टी से प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो अब क्योंकि बार वांग जी का था, बार की सिक्योरिटी वांग जी की थी, तो इसीलिए वांग जी के रूम के बाहर हर वक्त बॉडीगार्ड नहीं होता था, जो बात वुशियन के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि बार में वांग जी का पर्सनल रूम ही था जहां जाकर वुशियन वांग जी को मारने का रिस्क आसानी से ले सकता था। जहां वांग जी को मारने का इरादा अपने मन में लेकर वुशियन बहुत खुश था और उसी खुशी में आज वो बार में भी बहुत ज्यादा सेक्सी डांस कर रहा था, इस बात से बेखबर कि 2 निगाहें
फर्स्ट फ्लोर के प्राइवेट एरिया से सिर्फ वुशियन को ही घूरे जा रही थी, जो काम उस इंसान का रोज का काम था, जिस बात से वुशियन बिल्कुल बेखबर था। जहां वुशियन को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उन दो निगाहों ने पहले ही दिन वुशियन को पूरी तरह से चेकआउट कर लिया था, और तब से अब तक रोज वो निगाहें बस वुशियन को ही देखा करती थी, उसकी ब्यूटी को ही एडमायर किया करती थी। तभी अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट होते ही वुशियन चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है, जहां अपने ड्रेस चेंज करने के बाद वुशियन ड्रॉर में से अपना खंजर निकालता है, जो खंजर वेंजुलियो ने वुशियन को गिफ्ट किया था जब उसने माफिया वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखा था। दरअसल वुशियन को बंदूक चलाने से ज्यादा अच्छा खंजर चलाना लगता था। दरअसल वुशियन जितना ब्यूटीफुल ओमेगा था, उतने ही खतरनाक तरीके से वो अपना खंजर चलाता था। उसके मारने का स्टाइल बहुत ही यूनिक हुआ करता था। उसके खंजर चलाने के मूव्स इतने क्लीन और क्लियर होते थे कि कब वो खंजर सामने वाले के आर पार चला जाता था, वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। जिस खंजर को अपने हाथ में लेकर वुशियन स्माइल करता है, क्योंकि अब इसी खंजर से वो माफिया किंग को मारने वाला था। जहाँ वेंचिंग ने वुशियन को एडवाइस किया था कि वो खंजर के साथ अपने साथ बंदूक भी रखे अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वुशियन ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ अपना खंजर अपने साथ लेकर माफिया किंग के रूम की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद वुशियन वांग जी के रूम में एंटर करने का प्लान बालकनी से बनाता है। फिर धीरे धीरे वो बालकनी के रास्ते वांग जी के रूम में एंटर करके उसके बेड के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वुशियन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी जैसे तैसे जैसे ही वो वांग जी की बेड के पास पहुंचता है तो पाता है वो बेड खाली था, कि ठीक तभी वुशियन को एक आवाज सुनाई देती है। वाओ, इंटरेस्टिंग, क्या बात है। जो आवाज सुनते ही वुशियन जैसे ही पलट के देखता है, अगले ही पल बेहोश हो जाता है। जहां वुशियन किसी भूत को देखकर बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वहां वांग जी था, जो ऑलरेडी अंधेरे में अपने काउच पर बैठा ड्रिंक करते हुए कुछ सोचे जा रहा था, जिसकी सोच में सिर्फ वुशियन था। जहां उस कमरे में बहुत हल्की सी एक डिम लाइट जल रही थी, जिस लाइट में किसी को भी वहां अचानक से नोटिस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वहीं वांग जी अपने ख्यालों में वुशियन से मिल ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके ख्यालों का इंसान साक्षात बालकनी से उसके रूम में एंटर कर रहा था, जिसे एंटर करता हुआ वांग जी चुपचाप देखता रहता है। जहां वांग जी आगे देखता है कि वो ओमेगा रूम में एंटर करके एक खंजर निकाल के सीधा वांग जी की बेड की तरफ जाता है, जिन एक्शन से वांग जी को यकीन हो जाता है कि वो ओमेगा उसके रूम में किस लिए आया था। जो देखकर वांग जी चुपचाप अपने काउच से उठकर वुशियन के पीछे जाके खड़ा होकर अपनी बात बोलते ही एक जोर का हाथ वुशियन की गर्दन पर मारता है, और इससे पहले कि वुशियन पलटकर देख पाता कि उस पर अटैक किसने किया है, वो बेहोश हो जाता है। बेचारा वुशियन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बात तो भूल ही गया था कि वो मारने आखिर आ किसको रहा था, माफिया किंग वांग जी को, जिसके सामने वुशियन का सारा ओवर कॉन्फिडेंस बस एक ही झटके में खत्म हो गया। कि तभी अगले ही पल बेहोश होते वुशियन को वांग जी अपने बाहों में संभाल लेता है और उसे चुपचाप आराम से बेड पर लेटाकर उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। जहां इस वक्त वांग जी को वुशियन एक स्लीपिंग क्यूट बनी लग रहा था। तभी कुछ सोचकर वांग जी के फेस पर एक स्मर्क आ जाती है। फिर जब वुशियन को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है और अपने सामने लान वांग जी को डेंजरस लुक के साथ बैठा हुआ पाता है, जो वुशियन को देखते हुए स्मोक कर रहा था। दरअसल वांग जी बेहोश वुशियन को उठाकर अपने फार्म हाउस ले आता है, जहाँ लाकर वो वुशियन को एक चेयर पर बिठाकर उसे रस्सियों से बांध देता है और वुशियन के होश में आने का इंतजार करता है, उसी के सामने बैठा उसे घूर कर देखते रहते हुए। तभी वांग जी की इंटेंस नजरें खुद पर देखकर वुशियन को बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन वो अपनी घबराहट अपने फेस पर आने नहीं देता और पलटकर वांग जी की तरफ देखता रहता है। कि तभी वांग जी अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि आखिर वुशियन को किसने भेजा है, जिस पर वुशियन कोई जवाब नहीं देता और बस वांग जी को घूरता रहता है।
जहाँ एक ओमेगा का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये चीज़ अपने फेस पर आने नहीं देता। तभी अगले ही पल वांग जी अपनी जगह से उठकर वूशन के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वूशन की तरफ थोड़ा सा झुककर एक स्मर्क अपने फेस पर लाता है, जहां वांग जी को अपने इतने करीब पाकर वूशन का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वूशन वांग जी की गहरी गोल्डन आईज में बस देखता ही रहता है। और ना चाहते हुए भी वूशन के बैकग्राउंड में मोहब्बतों के वायलिन बजने लगते हैं। तभी अगले ही पल वूशन को रियलिटी हिट करती है कि ये सिचुएशन वो नहीं है जो वूशन को फील हो रहा है। अगले ही पल वो मरने वाला है, जो सोचकर वूशन अगली ही पल बोहे सिकोड़कर दोबारा वांग जी की आंखों में उसे घूर कर देखने लगता है। जो वूशन का रिएक्शन पाकर वांग जी अपनी हंसी को दबाते हुए बस स्मर्क के साथ डीप वॉइस में आगे कहता है कि अब वो भी देखेगा कि ये ओमेगा कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। जो बात कहते ही वांग जी फौरन उस रूम से बाहर निकल जाता है और वूशन बस जाते हुए वांग जी को देखता रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।